रामायण की ओर ले चलती हूँ। भले ही वाल्मीकि ऋषि ने केवट प्रसंग नहीं लिखा, पर तुलसीदास जी ने इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और आनंद रामायण में भी केवट प्रसंग का विस्तार से वर्णन है। वशिष्ठ जी ने भी अपनी वशिष्ठ रामायण में केवट प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया है। तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि सतयुग में क्षीर सागर में भगवान विष्णु अनंत शेष पर आराम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तभी एक कछुआ वहाँ पर आ जाता है। वो जो कछुआ है वो केवट जी में है। तो कछुआ बार बार लक्ष्मी माता जैसे ही चरण छूने की प्रयास करता है भगवान के, लक्ष्मी माता उन्हें पंखे से दूर भगा देती है। वो फिर प्रयास करता है, लक्ष्मी माता जी फिर दूर भगा देती है। इस प्रकार जब 5-6 बार प्रयास करता है तो कछुआ सोचता है कि चरण तो माता लक्ष्मी मुझे छूने नहीं दे रही, अब मैं क्या करूं? तो मैं भगवान के मुख के ही दर्शन कर लेता हूँ। तो वो घूम कर भगवान के मुख की तरफ आता है। तो जैसे ही देखने का प्रयास करता है तो अनंत शेष जी फुफकार कर उस कछुए को वहाँ से भगा देते हैं। इस प्रकार वह सोचता हुए उदास होकर बैठ जाता है। वह सोचता है कि अगर चरणों की तरफ जाता हूँ तो माता लक्ष्मी भगा देती है, मुख की तरफ जाता हूँ तो शेषनाग जी मुझे भगा देते हैं, अब मैं क्या करूँ? तभी नारद मुनि वहाँ जाते हैं और नारद मुनि भक्त शिरोमणि है। तो वो कछुए को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब आगे त्रेता युग आएगा तब लक्ष्मी जी माता सीता के रूप में और शेषनाग जी लक्ष्मण के रूप में और भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे। तब तुम केवट बनना और गंगा नदी के तट पर इंतजार करना। तो भगवान राम लक्ष्मण और सीता सहित वहाँ पर आएंगे, तब तुम उनके चरणों को छू सकते हो। इस प्रकार अगले जन्म में केवट जो है मनुष्य शरीर प्राप्त किया और वो केवट बना। और लक्ष्मी जब माता राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो गंगा तट पर आए। तो गंगा नदी जब पार करना चाह रहे थे तो उन्होंने देखा कि गंगा नदी के पास एक नाव थी, उसमें केवट बैठा था। तो भगवान राम ने केवट से पूछा कि क्या तुम हमें ये नदी पार करवा सकते हो? तब केवट ने कहा नहीं। केवट प्रभु को पहले से ही जानता था। जैसे उसने भगवान का मुख देखा वो बहुत खुश हो गया और भगवान खुश हो गया, पर भगवान ने कहा कि क्या तुम हमें नदी पार करा सकते हो? तो केवट ने मना कर दिया। तो इस पर लक्ष्मण बहुत गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पार करवा सकते? तब केवट ने कहा कि भाई प्रभु राम की तो चर्चा हमने इतनी सुन रखी है, तो मैंने सुना है कि जो अहिल्या माता थी पत्थर बनी हुई थी, तो भगवान श्री राम के पैर छूते ही वो एक नारी में परिवर्तित हो गई। और यदि भगवान ने मेरी लकड़ी की नाव पर पैर लगाया तो अगर वो नारी बन गई तो मैं कैसे अपना गुजारा करूँगा? इस नाव के साथ ही तो मैं अपना गुजारा करता हूँ। इसलिए जब तक मैं भगवान के चरणों को नहीं धोऊंगा मैं उनको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। तो प्रभु केवट के भाव बड़े अच्छे से समझ रहे थे। तब भगवान ने कहा ठीक है केवट, तुम हमारे चरणों को धो सकते हो। तब केवट ने बड़े प्यार से भगवान के चरणों को धोया, उनकी आरती की और उनको अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा दी। और जब नदी पार कराई तो जब उतरने लगे तब श्री राम भगवान ने इशारे में माता सीता से मुद्रिका भेंट देने के लिए कहा। जब भगवान केवट को मुद्रिका देने लगे तो केवट कहने लगा कि प्रभु मुद्रिका देने की क्या ज़रूरत है? जो समान व्यापार करते हैं, जो समान व्यवसाय करते हैं, उनके बीच लेन देन नहीं होता और हम दोनों तो समान कार्य करते हैं। प्रभु ने कहा। इस पर लक्ष्मण गुस्सा होकर बोले कि तुम और भगवान एक जैसा कार्य कहाँ करते हो? भगवान तो कभी किसी को नदी पार नहीं कराते, भगवान तो केवट भी नहीं है। तब केवट ने कहा प्रभु कैसी बात करते हो, मैं सब जानता हूँ। मैं तो लोगों को इस नदी के यहाँ से वहाँ पार कराता हूँ, पर आप तो लोगों को भवसागर पार कराते हैं। तो दोनों का काम तो एक ही जैसा हो गया ना, पार कराने का। इसलिए जब हमारा काम समान है
तो लेन देन कैसा। इस पर प्रभु उसकी बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने भगवान श्री राम ने केवट को मुक्ति प्रदान की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी केवट की तरह भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे केवट ने भगवान की मुद्रिका को मना कर दिया, तो भगवान ने स्वयं अपने आप को ही उसको अर्पित कर दिया। भगवान ने अपनी भक्ति उसको प्रदान कर दी, उसका, उसके परिवार का, सबका उद्धार हो गया। इसी प्रकार से हमें भी भगवान की वस्तुओं को ना मांगकर हमें भगवान को ही मांगना चाहिए। भगवान की सेवा और भक्ति को ही हमें मांगना चाहिए। ये शिक्षा हमें केवट से मिलती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री राम।